Assalamualaikum students. It's our ninth lecture, chapter number 3, periodic table and the periodicity of properties. Now today we will discuss the third property of a periodic element, which is ionization energy. Okay. Then what's the ionization energy? First question, what is the ionization energy? Ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from the valency shell. आयोनाइजेशन एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो कि किसी भी एलिमेंट को रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए उसके वैलेंसी शेल में से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से मुराद वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है, ठीक है। जिन एलिमेंट्स के ऊपर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स पे उसके न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है उसे कहा जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे लास्ट वर्ड यू कैन सी दैट आइसोलेटेड गैसोज एटम। आइसोलेटेड मीन जो कि फर्स्ट टाइम न्यूट्रल हो, ओके, न्यूट्रली किसी टेक्सचर में पार्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। आइसोलेटेड गैसोज एटम, गैसोज से मुराद हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं तीन फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आयनाइजेशन एनर्जी मोस्टली काउंट की जाती है गैस फॉर्म में। जितने भी एटम्स या एलिमेंट गैस फॉर्म में पाए जाते हैं उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नीड टू रिमूव सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। किसी भी एटम में से उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, किसी भी गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल, अगर वैलेंसी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो उस टाइम जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी शेल में से रिमूव करने के लिए उसे कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद कि किसी भी गैशियस एटम में से फर्स्ट टाइम जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने लगते हैं तो उस दौरान जो हम उसको एनर्जी दे रहे होते हैं उस एनर्जी को कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन। बेसिकली वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि एटम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम उसके अंदर से रिमूव कर रहे होते हैं, इस वजह से उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। इसकी एग्जाम्पल कुछ यूँ ले सकते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज पॉजिटिव 496 किलो जॉल। पॉजिटिव से मुराद ये एनर्जी हमें उसको देनी पड़ी है। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आइडेंटिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी हमें देनी पड़ी है उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने के लिए। अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद ये है कि पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी गई वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, और दूसरी दफ़ा उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी वो है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सिर्फ एक ही एटम की बात हो रही है या सिर्फ सोडियम की, कि सोडियम में से पहली दफ़ा जब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना था, सोडियम यहाँ गैशियस फॉर्म में है, इसमें से जब मुझे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना था तो मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी थी वो पॉजिटिव 496 किलो जॉल पर मोल थी, ओके। और सेकंड टाइम उसी में से जब मुझे एनर्जी निकालना पड़ी कि इसी एटम में से मैंने जब सेकंड टाइम एनर्जी निकालनी थी, ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था एक, तो इस दौरान जब मैं इसमें से एनर्जी निकालने इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करूँगी तो अब मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 4563 किलो जॉल पर मोल होगी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी थी। सो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारी यहाँ पर सोडियम के लिए कितनी कम है, और उसके मुकाबले में अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को देखा जाए तो काफ़ी हद तक वो उसकी निस्बत ज़्यादा है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको इस तरह क्लियर करती हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली जब वो अपने न्यूट्रल फॉर्म में होता है, गैशियस एटम की फॉर्म में होता है, तो उसका अपनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पे लूजली होल्ड होता है। तो उस दौरान उसमें से हमें जब इलेक्ट्रॉन को निकालने लगते हैं तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ती है। इसी की निस्बत अगर हम उसके एक दफ़ा उसको पता चल गया कि उसके अंदर उसके जो वैलेंसी शेल में से किसी ने इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है, तो सेकेंड टाइम जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने लगेंगे तो हमें डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दफ़ा न्यूक्लियस का होल्ड होगा उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये था हमारा सोडियम का एटम है, ओके। इस सोडियम के एटम में से जब फर्स्ट टाइम हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो यहाँ पे जो हमें एनर्जी देनी पड़ी है वो 496 किलो जॉल पर मोल थी, ठीक है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्योंकि सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला हमने। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते ही हमारे सोडियम का जो न्यूक्लियस था उस पर इफेक्ट हुआ कि भाई उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कोई डिस्टर्ब कर रहा है,
उसके आउटर वैलेंसी शेल के साथ किसी ने कुछ छेड़खानी की है, जिसकी वजह से उसे एक इलेक्ट्रॉन से हाथ धोना पड़ा। अब वो क्या करता है, कोशिश करता है कि अब जो उसके पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, अब जो उसका वैलेंसी शेल है, अब इस शेल के ऊपर वो अपना होल्ड टाइटली जो है उसके ऊपर अपना होल्ड बना के रखे, ताकि अब इन शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना किसी के लिए भी आसान ना हो, क्योंकि एक दफ़ा वो झटका खा चुका है, एक दफ़ा सोडियम को धोखा मिल गया उसको कि उसके इलेक्ट्रॉन को किसी ने थोड़ी सी एनर्जी दी और वहाँ से उसको निकाल दिया। अब लेकिन सोडियम थोड़ा सा समझदार हो गया, अब वो सोचते हैं कि नहीं, अब सोडियम ये सोच रहा है कि भाई अब जो मेरे आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी मुझे हिफाजत करनी है, इनको मुझे मज़ीद टाइटली बॉन्ड करके रखना है अपने साथ, ताकि इनको कोई निकाल ना सके। तो अब यहाँ पे अगर हमें फिर भी अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो फर्स्ट वाली एनर्जी से काफ़ी हद तक ज़्यादा होगी, जो कि हमने पढ़ी है 4006 समथिंग आई थी हमारी, क्या थी यहाँ पर ही होगी 4563 एनर्जी देनी पड़ी है हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन को सोडियम के अंदर से रिमूव करने के लिए। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि दूसरी दफ़ा में उसको काफ़ी मतलब अक्ल आ गई थी कि भाई अब मुझे अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखना है। इसी तरह अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी है, तो थर्ड टाइम जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें उससे भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं, व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी शेल, दे कैन बी रिमूव वन बाय वन, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देके हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो ईज़िली निकाल लिया, बट सेकंड, थर्ड टाइम जैसे-जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ता जाएगा। कोई भी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज जब एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं एक-दूसरे के साथ बना के रखें। इस दौरान जब किसी एनर्जी इंटरफेयर करने की वजह से इनमें मुदाखलत होती है, तो अगली दफ़ा की उनकी कोशिश होती है कि उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली बाइंड करके रखें अपने साथ। तो ये थी आयनाइजेशन एनर्जी। और अब हम अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 और 2 और 3 के एलिमेंट्स जो होते हैं, वो उनके अंदर से अगर हमें एनर्जी निकालनी है, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले के लिए जो एनर्जी हम लोगों ने यूज़ की थी, उसकी निस्बत जो सेकंड और थर्ड ग्रुप में एलिमेंट है, उनके लिए हमें जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। अब अगर इसका ट्रेंड चेक करें, तो ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। उसकी वजह ये है कि लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम एटम का साइज रिड्यूस कर रहा होता है। एटम का साइज रिड्यूस करते ही न्यूक्लियस का उसके ऊपर होल्ड बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाती है, और इसी वजह से एलिमेंट जो है लेफ्ट टू साइड जब पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाई होती जाती है। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें, यहाँ पे भी अगर देखें हम लोग, फर्स्ट वाला जो मेरा था यहाँ पर राइट साइड में, इसकी एनर्जी लो है। ओके, यहाँ पर जो है इसकी एनर्जी लो है एज कम्पेयर टू द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, लेफ्ट साइड वालों की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू राइट साइड। सो लेफ्ट साइड पे थी 520 जस्ट लिथियम की अंदर से कोई भी हम लोगों ने जब वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी उसको देनी है, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो है 520 सॉरी। सो जबकि नियॉन के लिए 2081 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें उसे देनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। ये था लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस वो ज़्यादा हो रही है। न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा हो जाने की वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी न्यूक्लियस को जो है कि अट्रैक्शन को कम करने के लिए उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर हम बात करें ग्रुप्स में, ग्रुप में ये ट्रेंड क्या होता है, ग्रुप में ट्रेंड थोड़ा उलट होता है। इसमें क्या होगा, ग्रुप्स में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो रही होती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, इनके दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में इनर शेल्स आ जाते हैं। इनर शेल आ जाने की वजह से क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक अवे इजीली, इसी वजह से हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को इजीली वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में दूसरे शेल्स जो हैं जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते होते वहाँ तक पहुँचता है, जो कि हमने शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट में देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है उसकी निस्बत लास्ट पे पहुँचते पहुँचते उस न्यूक्लियस का चार्ज डिवाइड होता जाता है। इसलिए जैसे नंबर ऑफ शेल्स सेंटर में बढ़ते जा रहे हैं,
तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती जा रही है। यहाँ पे भी अगर देखें टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। फर्स्ट ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम से कम होती जा रही है। कम से कम होने जाने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड कम से कम होता जा रहा है। ये था पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। इसको अगर ओवरऑल हम देखें तो टॉप टू बॉटम जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है, लेकिन अगर बॉटम टू टॉप देखें तो अगर हम देखें इंक्रीज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर की तरफ जाते 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 जितने भी आपके ये एलिमेंट्स इनकी एनर्जी बढ़ रही होती है, और लेफ्ट टू राइट जब जा रहे होते हैं तब इनकी एनर्जी बढ़ रही होती है। बट जब राइट टू लेफ्ट आते हैं देन उनकी एनर्जी कम हो रही होती है, और टॉप टू बॉटम आते टाइम भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। अल्लाह हाफिज़ बेटा।